एक महिला को सफेद कपड़ों में लपेटकर जिंदा ही मम्मी बना दिया जाता है। लेकिन उसे मिली ये भयानक सजा उसकी अपनी करतूतों का नतीजा थी। वो प्राचीन मिस्र के राजवंश की राजकुमारी थी और भविष्य की रानी भी। लेकिन लगभग 60 वर्ष के फराओ ने दूसरी संतान पैदा करने का निर्णय लिया। जब एक छोटे राजकुमार का जन्म हुआ तो राजकुमारी समझ गई कि अब उसका रानी बनने का सपना टूटने वाला है। सत्ता की लालच में अंधी होकर उसने काला जादू करने का फैसला किया। वो नग्न अवस्था में वेदी के सामने घुटनों के बल बैठती है, अपने हाथ को चाकू से काटती है और खून को एक विशेष द्रव्य में टपकाती है। कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है, मरे हुए कौवे फड़फड़ाने लगते हैं और उसके पीछे से एक भयानक पंजा प्रकट होता है। वह मृत्यु देवता से सौदा कर लेती है। अगले ही पल रहस्यमयी चिन्ह उसके शरीर पर उभर आते हैं और उसकी आंखें सुनहरी हो जाती हैं। अंधेरी शक्तियां पाने के बाद वो देवता के खंजर से फराओ, उसकी पत्नी और नवजात भाई की हत्या कर देती है। लेकिन सिंहासन पाने के लिए उसे एक शक्तिशाली पुरुष शरीर चाहिए था जिसमें मृत्यु देवता पृथ्वी पर अवतरित हो सके। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होने वाला था, एक जहरीला तीर आकर उसे लग जाता है। फराओ के सैनिक समय पर पहुंच जाते हैं। जहर के असर से उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। सैनिक उसे सफेद कपड़ों में कसकर लपेट देते हैं, जिंदा ही मम्मी बना देते हैं और एक विशेष ताबूत में बंद कर हजारों फीट गहराई में दफना देते हैं। हजारों साल बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अमेरिकी सेना के रेगिस्तान में किए गए एक विशेष अभियान के दौरान एक पहाड़ उड़ाया जाता है और वही स्थान उस राजकुमारी की कब्र होती है। पुरातत्वविद जेनी वहां पहुंचती है। सेना अधिकारी निक और उसके साथी को उसके साथ कब्र में जाने के लिए भेजते हैं और एक विशाल पारे मरकरी का तालाब देखते हैं। चारों ओर सियार मुख वाले देवताओं की मूर्तियां खड़ी होती हैं जो प्राचीन मिस्र में कब्रों के रक्षक माने जाते थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि सभी मूर्तियां बाहर की ओर नहीं बल्कि कब्र के केंद्र की ओर देख रही थीं, जैसे वे किसी चीज की रक्षा नहीं बल्कि उसे कैद कर रही हों। निक अनजाने में एक यांत्रिक व्यवस्था को सक्रिय कर देता है। पारे के तालाब से एक विशाल ताबूत ऊपर आता है और चारों ओर मकड़ियां फैल जाती हैं। उसका साथी डरकर गोली चला देता है। निक जब ताबूत को देखता है तो वो अजीब सम्मोहन में चला जाता है। उसे हजारों साल पुरानी वही राजकुमारी दिखाई देती है। ताबूत को अमेरिका ले जाने का फैसला होता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उसे उठाता है, आसमान में कौवों का झुंड मंडराने लगता है और दूर एक रेत का तूफान उठ खड़ा होता है। सब कुछ अशुभ संकेत दे रहा था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मकड़ी के काटने के बाद निक का साथी धीरे धीरे बदलने लगा है।